नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी की। आज हम समझेंगे कि ओसीडी से हमें क्यों नहीं डरना है, क्यों ओसीडी से हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और कैसे इस ओसीडी का डर हम निकालें। आज हम ये समझेंगे और गहराई से समझेंगे और अपने इस ओसीडी के डर को निकालेंगे और अपने आप को ठीक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि ओसीडी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा आपको कह रहा हूँ? ऐसे ही आपको तसल्ली दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, आपको सच बता रहा हूँ। सच कह रहा हूँ कि सच में आपको ओसीडी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे कारण है और दो कारण हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला कारण, ओसीडी थॉट्स आर इनइफेक्टिव। ओसीडी थॉट्स आर इनइफेक्टिव यानी ओसीडी के जो थॉट्स होते हैं, जो आपको आते हैं, वो इनइफेक्टिव होते हैं। यानी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुछ भी वो आपका नहीं बिगाड़ सकते हैं। किसी भी हालात में, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बेशक वो कितने ही डरावने हो, कितने ही बुरे हो, कुछ भी हो, कितने ही वो नेगेटिव हो, किसी के लिए भी हो, भगवान के लिए हो, किसी इंसान के लिए हो, सेक्सुअल हो, अब्यूजिव हो, हार्मफुल हो, कंटेमिनेशन हो, गंदगी वाला हो, जो मर्जी हो, ये जो थॉट्स होते हैं ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको डराते हैं, सिर्फ आपको डराते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे करके वो आपको डराते रहते हैं। होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में बुरा, लेकिन सिर्फ सोच करके माइंड आपको डराता है कि बुरा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है ना। अगर हार्मफुल थॉट्स की बात करी जाए तो वो हमेशा डरता रहता है जिसको ये हार्मफुल थॉट्स आते हैं कि मैं किसी को हार्म कर दूंगा, मैं किसी को हार्म कर दूंगा, लेकिन वो कभी किसी को हार्म नहीं करता है, कभी किसी को नहीं करता है। करता कुछ नहीं है लेकिन डरता है कि कर ना दूं, डरता है कि कर ना दूं। ये डर है जो हमें निकालना है। विचार आपका आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस मेरी बात को अगर आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखोगे तो कभी भी विचारों से परेशान आप नहीं होगे। ध्यान दो इस बात पर और इसको अपने अंदर उतार लो कि विचार मेरा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बेशक वो बुरे हो, बेशक वो नेगेटिव हो, बेशक वो कुछ भी हो, क्योंकि विचारों से नहीं कुछ होता है। विचार अपने आप में इनइफेक्टिव हैं। मैं सोचने से मेरी भूख नहीं मिट जाएगी, उसके लिए मुझे खाना पड़ेगा। मैं अगर सोचूंगा कि मैं पानी पी रहा हूं तो उससे मेरी प्यास नहीं बुझ जाएगी। सोचने से नहीं जीवन में कुछ होता है, इस बात को समझना होगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि जो थॉट है वो इनइफेक्टिव है अपने आप में। थॉट का कोई अपने आप में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मन आपका सोच रहा है कुछ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा। ये किसने कहा आपको कि वो होगा? ये किसने कहा? आप खुद मान के बैठे हो और खुद डरे जा रहे हो। नहीं होगा वो। थॉट सच नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये समझना होगा आपको। सिर्फ सोचने से खाना कि मैं खाना खा रहा हूं आपकी भूख नहीं मिट जाएगी, बिल्कुल भी। सिर्फ मात्र सोचने से आपकी प्यास नहीं बुझ जाएगी कि मैं पानी पी रहा हूं। तो वैसे ही सोचने से नहीं कोई आपको भगवान पाप देगा, बिल्कुल नहीं देगा। चाहे बेशक आपके मन में कुछ भी आ रहा है, बेशक उसके लिए गालियां भी आपके मन में आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में कुछ भी आ सकता है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सोचना कोई कर्म नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो कर्मों का फल होता है। हमें अपने कर्मों का मिलता है, अच्छा बुरा सब कुछ लाइफ में हमें अपने कर्मों का मिलता है, राइट? कर्मों का मिलता है, जो भी कुछ मिलता है। लेकिन सोचना कोई कर्म नहीं है, थॉट कोई कर्म नहीं है। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। तो थॉट अपने आप में इनइफेक्टिव है। थॉट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी वो आपका नहीं बिगाड़ सकता है, किसी भी रूप में वो आपका नहीं बिगाड़ सकता है, किसी भी जीवन के भाग में वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस बात को आपको समझना है। बिगाड़ सकता नहीं है तो उससे डरना भी आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो थॉट हमें ओसीडी के आते हैं वो नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, सबको आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं होता है, बाकी लोगों को तो नहीं आते हैं। आते हैं,
बेशक वो आपको ना बताते हो और बेशक उनको आया हो और उन्होंने ध्यान ना दिया हो और छोड़ दिया हो और उन्हें याद भी ना हो, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है। सिर्फ मैं हवा हवाई बातें नहीं करता हूं, जो जीवन में खुद मैं देख चुका हूं, समझ चुका हूं, एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैं वही आपको बताता हूं। तो ये जो ओसीडी के थॉट हैं, ये नॉर्मल लोगों को भी आते हैं कई बार, स्पेशली जो रिलीजियस वाले थॉट है। रिलीजियस जो थॉट है ना, भगवान के लिए गालियां निकलना, सेक्सुअल विचार आना भगवान के लिए, ये नॉर्मल लोगों, जिनको आप नॉर्मल कंसीडर करते हो ना कि वो तो नॉर्मल है, अच्छे लोग हैं, मैं तो पता नहीं ओसीडी का सफरर हूँ, ओसीडी का पेशेंट हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है आपको, बाकी लोगों को भी आते हैं, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं। ये मैंने देखा है, उनसे बात करी है मैंने, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा है, उनको समझा है, उनके विचारों को देखा है, उनसे पूछा है, बल्कि खुद जा कर के बिल्कुल नॉर्मल लोगों के साथ मैंने बात करी है और पाया है कि उनको भी कई बार ऐसे विचार आ चुके हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है विचारों से डील करने का, बस। फर्क बस इतना ही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ ऐसा आता है, कुछ बहुत बुरा विचार आता है? तो उन्होंने कहा हाँ आता है। उन्होंने कहा हाँ आता है, हमें भी आ जाते हैं, कई बार बहुत बुरा विचार आ जाता है। मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? उन्होंने कहा कि करना क्या है, मन है कुछ भी सोच सकता है। इतनी सी बात, इतनी सी समझ, और उन्होंने सफ़र नहीं करा और वो दुख से बच गए, वो सफरिंग से बच गए। इतनी सी उनकी समझ ने उनको बचा लिया कि मन है, यानी उन्होंने क्या करा, खुद पर दोष नहीं लिया और उससे लड़े नहीं। इतनी सी समझ ने देखो क्या क्या करने से उनको बचा लिया। उन्होंने क्या कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमको ऐसे विचार आते हैं तो क्या आप लोग लड़ते नहीं उन विचारों से? उन्होंने कहा लड़ना क्या है, मन है कुछ भी सोच सकता है, क्या करें। इतनी सी बात उन्होंने मुझसे कही और मैं समझ गया कि चक्कर क्या है और फर्क क्या है एक ओसीडी के पेशेंट में और एक नॉर्मल इंसान में। सिर्फ समझ का फर्क है, सिर्फ समझ का फर्क है, सिर्फ समझ का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं बार बार समझ की बात करता हूँ, इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में समझ की बात करता हूँ और समझ को सही करने का जोर लगाता हूँ, क्योंकि यही सॉल्यूशन है, यही आपको नॉर्मल इंसान से अलग इंसान बनाता है, यही आपको परेशान करता है, यही आपकी घबराहट और आपके डर का कारण बनता है, आपकी सफरिंग का कारण बनता है। आपकी गलत समझ, आपका विचारों से लड़ना, आपका विचारों से डरना, आपका विचारों को सच मानना, आपका विचारों का दोष अपने ऊपर लेना कि मैं हूं ये दोषी जो ये विचार ला रहा है। ऐसा नहीं है, आप दोषी नहीं हो बिल्कुल भी। आपका कोई दोष नहीं है इन विचारों में जो आपको आ रहे हैं, बेशक आपके मन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आपका उसमें कोई दोष नहीं है। मन ला रहा है और अपने स्वभाव के हिसाब से ला रहा है और मन का स्वभाव क्या है, कुछ भी सोचना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, सही सोचना, गलत सोचना, कोई भी विचार, किसी भी प्रकार का विचार लाना, ये है मन का स्वभाव, मन का नेचर। बाकी लोगों के साथ भी ये होता है, नॉर्मल लोगों के साथ भी ये, तो उनको भी विचार आते हैं, कई बार नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत बुरा विचार उनको भी आता है, बिल्कुल आता है। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, बात करके बिल्कुल देखा है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है ओसीडी से, अगर आपको अपना डर निकालना है तो ये दो अगर बातें आप ध्यान से समझ लो, गहराई से समझ लो और स्वीकार कर लो, इसको समझ लो अच्छे से कि हाँ ये बात है, तो आप ठीक हो जाओगे। आपके अंदर से जो डर है, घबराहट है, ये निकल जाएगी। ये दो बातें आपको समझनी है। पहली, थॉट्स आर इनइफेक्टिव। दूसरा, थॉट्स आर नेचुरल। यस, थॉट्स आर इनइफेक्टिव एंड थॉट्स आर नेचुरल। थॉट इनइफेक्टिव होते हैं, वो आप पर कोई भी असर नहीं डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, और वो नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, बाकी लोगों को भी आते हैं, बाकी लोगों को भी आते हैं, आपको भी आ सकते हैं। आप भी इंसान हो, कोई अलग नहीं हो किसी से, इसलिए आपको ये विचार आते हैं, आ सकते हैं विचार। लेकिन आपको क्या समझना है कि वो विचार जो आ रहा है वो इनइफेक्टिव है, उसका कोई भी प्रभाव मुझ पे या मेरे जीवन पर किसी भी प्रकार नहीं पड़ सकता है और वो स्वाभाविक है।
तो इतनी बात अगर आप समझ लेते हो तो आप फिर उस विचार से नहीं लड़ोगे, उन विचारों से आप नहीं डरोगे, लड़ोगे नहीं, उनसे डरोगे नहीं, तो परेशानी होगी नहीं, घबराहट होगी नहीं, घबराहट होगी नहीं तो ओसीडी आपकी बचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी, बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो ये आपको समझना है, बिल्कुल गहराई से समझना है, ध्यान से समझना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ आज की वीडियो में सीखने को मिला होगा, आपका डर निकला होगा, आपको अच्छा लगा होगा देख करके, समझ करके जो आज मैंने आपको समझाया है। इसको ध्यान से समझना। मेरी वीडियो को देखो ध्यान से आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम पास के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरी वीडियो होती है ध्यान से समझने के लिए। मेरी वीडियो देख करके हटाने के लिए नहीं होती है। मेरी वीडियो होती है देख करके समझने के लिए, मैंने क्या बोला है उस बात को समझने के लिए और उस बात को अपने जीवन में उतारने के लिए। तब जा कर के आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और यही मैं चाहता हूँ कि आपको 100% रिजल्ट मिले। आप 100% ठीक हो जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, आपका 100% डर निकल जाए, आप निडर हो जाओ, आप समझदार बन जाओ, थॉट से डरना बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। यही मैं चाहता हूँ। आपके जीवन में रंग भरना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो ओसीडी है जिससे आप डर रहे हो, जिसको आप सच मान रहे हो, वो सच नहीं है और वो आपको कुछ भी नहीं कर सकती, या आपका कुछ भी नहीं वो बिगाड़ सकती है। तो उससे डरना नहीं है और झूठ को सच मानना नहीं है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, कुछ नया आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूंगा, दोबारा कुछ अच्छा सीखेंगे, दोबारा कुछ अच्छा जानेंगे और अपने आप को ठीक करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।